महानुभाव, हमारे सामने विद्वान लोग भारतवर्ष से आए हुए, मैं अभी लगातार जो भी सुनने को मिला, नाम तो नहीं पता मुझे क्योंकि मैं लेट आया, मिनट्स मिले नहीं। पास तरीके से सर आए हुए हैं और सर सामने बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अभी मेरा परिचय दिया कि मैं शिक्षक हूँ, साथ साथ एक साइंटिस्ट हूँ, फिजिसिस्ट हूँ। सर ने मटेरियल साइंस की बात करी। बेसिकली मैंने मटेरियल साइंस में ही काम किया है, रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हुए हैं। लेकिन जब हम मटेरियल साइंस को एटम्स, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें तो मुझे महसूस हुआ कि सच हमें पूरे तरीके से नहीं दिखाई देता। फिर वहीं धीमे धीमे ये समझ में आया कि जिस मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम है, उस एटम को देखने की कोशिश लगातार साइंटिस्ट करते रहे हैं। जो भी जितना भी डेवलपमेंट है, एटम बेसिक यूनिट से ही है। नैनो साइंस बस 10 to 100 एटम्स, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप एक नैनो पार्टिकल बनाता है और ऐसा नैनो मटेरियल्स होते हैं। और नैनो मटेरियल्स की हेल्प से काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी डिजिटलाइजेशन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्सप्लॉइट करके इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पिन प्रॉपर्टी को यूज करके स्पिनट्रॉनिक्स ब्रांच बनी। काफ़ी डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर होता हुआ दिख रहा है। बहुत सर बोल चुके हैं, लेकिन बस मैं बहुत सिंपल लेवल पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो नेशन है इंडिया के रूप में, बेस्ट मैंने महसूस किया है सिर्फ इंडियन फिलॉसफी को जान के। हमारे इंडियन फिलॉसफी में बहुत कुछ है। गौतम बुद्धा ने एक दर्शन दिया, बहुत सारी जो जनसंख्या है हमारी विश्व में वो उसको फॉलो करके आगे बढ़ रही है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में बहुत सारी जनसंख्या को मार्ग दिखाया। उसके अलावा जो हमारा जो बेसिक है, जब मैं और गहराई में गया तो मुझे लगा कि वेदांत में पूरे तरीके से साइंटिफिक सब कुछ भरा हुआ है और हमारी साइंस अभी उसके आगे नहीं जा पाई है। अगर नैनो साइंस के भी आगे जाएंगे तो एटम पे पहुंचेंगे, एटम को एनालाइज करेंगे और उसका डायमेंशन ऐसा है कि हूबहू ऐसा हम देख ही नहीं सकते। लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है, उसको भी डेवलप करना है। भगवान कृष्ण ने गीता में, देखिए बेसिकली जो वेदांत है, वेद दो भागों में बांटा गया है, एक कर्म कांड है और एक ज्ञान कांड है। जो कर्म कांड है उसको तो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन ज्ञान कांड है वो असली स्वरूप है जिसमें उपनिषद आते हैं। और जो गीता में, महाभारत में जो उपदेश देते समय भगवान कृष्ण ने जो बोला, उसमें बहुत सारे मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है, योग है, लेकिन सबसे जो ऊपर है वो है ज्ञान मार्ग। ज्ञान को आत्मा के रूप में कहा है और ईश्वर ने स्वयं इस नेचर को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसको हम सबसे मतलब अल्टीमेट ज्ञान मानते हैं। एक तो क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष के रूप में बांटा है। अक्षर का मतलब होता है हमारी चेतना, हम, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और स्वयं परमेश्वर का ज्ञान है अक्षर पुरुष। और जो क्षर है ये पूरा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो मेटेरियल साइंस के बारे में सर ने अभी लगातार बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे दिशा में जब हाईएस्ट पर पहुंचता है कोई तो फिर वो वहीं पहुंचता है। और आप सब शायद इतने ज्ञानी हैं कि आप लोग भी उस दिशा में पहुंच रहे होंगे। जब हमारा आत्मविश्वास सही है, जब हमारा ज्ञान में कोई संदेह नहीं रह गया है, तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, लॉज ऑफ साइंस कहते हैं, जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, वो सभी कुछ मुझ में ही समाया हुआ है और सारे नियमन मुझसे ही हैं, चाहे वो क्षर पुरुष के हों चाहे अक्षर पुरुष के हों, जिसको परा और अपरा के रूप में भी कहते हैं। ये उपनिषद का भी निचोड़ है और गीता का भी निचोड़ है। मैं ऐसा ही करते करते मैं कुछ बहुत ही उच्च कोटि के संत जो कि समाज में सामने नहीं आते लेकिन वो ट्रू संत हैं, उन लोगों ने हमको सजेस्ट किया है कि विज्ञान और वेदांत पे बुक लिखी है, तो मैंने उसको स्टार्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा चूँकि डिटेल में नहीं जाना चाहता, ना टाइम है, बस संकेत भर हमने दिया है कि यही सब सच है, अपने आप को जानना और ब्रह्म को जानना। चूँकि उनका जो स्वरूप है वो निराकार है। अभी मंदिर मस्जिद की बात सब लोग कर रहे थे, गुरुद्वारे की बात कर रहे थे, वो एक सिंबल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो निराकार स्वरूप है ईश्वर का वही सर्वोपरि है। आप भी ब्रह्म हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा स्पेस आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी हमारे मुट्ठी के अंदर जितनी गैस है, ये एयर है, उसमें भी मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी है जितनी कि इस पृथ्वी की जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा है। दिखती नहीं है और किसी इंस्ट्रूमेंट से भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे जो विजन वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव माइक्रोस्कोप है, वो भी 2000 अंगस्ट्रम साइज की वस्तु को ही देख सकता है, जबकि एटम का साइज 1 अंगस्ट्रम है। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है कि जो हमारी देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसकी जो वेवलेंथ है उसके आधे साइज से ज्यादा छोटी चीज को देखा ही नहीं जा सकता है। हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से डिटेक्शन जरूर होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत सारी जो है AFM है, जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको लेके हम लोग चलते हैं और डिफरेंट मॉडल्स बना के इसके स्ट्रक्चर को, मैटर को एनालाइज करते हैं। मैं और ज़्यादा नहीं, बस लास्ट में जो हमने रियलाइज किया है इस जीवन के लिए, एक कविता जरूर मैं 2 मिनट की है सुना देता हूँ। बहुत अच्छा गला नहीं है, मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन जो भाव हैं इस प्रकृति के और जीवन के लिए वो मैंने लिखे हैं। पर ब्रह्म तुम्हारे साए में जीवन का हर पहलू रहता, जीवन के कार्य सरोवर में तेरा मुकाम उत्तम रहता। मैं लीन हुआ भौतिकता में, पर दिव्य जगत से दूर हुआ, खो बैठा जीवन मूल्यों को, जी कर भी जी से दूर हुआ। अब सच्चे आदर्श बना करके बस कर्म योग अपनाया है, भूले भटकों को राह दिखा, बस सत्य मार्ग पर आया है। अदृश्य अणुओं की ये दुनिया हूबहू तो दिखती है ही नहीं, आश्चर्य भरा स्थूल जगत मेरी मंजिल तो है ही नहीं। हे परम पिता दे दो दृष्टि, जिससे इसका दीदार करूं, सारे लोगों के सर्व ज्ञान, बस एक सत्य का ज्ञान करूं। भटका हूँ कई शरीरों में, ब्रह्म भाव भरे कई लोकों में, अब दया करो और कृपा करो, बस जाऊं आपके चरणों में। पर ब्रह्म तुम्हारे साए में जीवन का हर पहलू